योगा सीरीज में करवा दीजिए। तो मैं कैलेंडर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है उसे ही पहली क्लास में लेकर आया हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अभी पटना जाने के दौरान शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी क्लास नहीं आ पाई। हालांकि फ्राइडे वाली क्लास में रिकॉर्ड करके गया था और आपसे मैंने ये बोला था कि अगर टाइम से नहीं आ पाया तो शायद आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, तो नहीं मिल पाई। लेकिन आज मेरे प्यारे दोस्त मंडे में सुबह 10:15 बजे आप लोगों को क्लास मिल रही है। रोज सुबह 10:15 बजे आपको योगा सीरीज की क्लास मिलती है। और मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं इसमें आपको कोई भी दिन निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम कोई भी दिन चुटकियों में निकाल देते हैं। क्लास के बाद में कमेंट करके बता देना कैसी रही सर आज की क्लास, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिन निकाले आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के बाद आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं। मतलब मैं यूं कहूं कि पूरे गांव की, पूरे आसपास के लोगों की जो भी जन्मतिथि है उसके आधार पर आप लोग वो कब पैदा हुआ, कौन से दिन हुआ, वो आराम से बता सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो उससे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी है, जरा पहले ध्यान से समझना। एक तो ये मुद्दा है कि शताब्दी वर्षों के कोड है ये आपको याद रखने। मैं आपको उस लॉजिक पर ले जाने से पहले इन चीजों को इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, इनके द्वारा ही हम लोग बेहतरीन तरीके से हर चीज के दिनों को निकाल सकते हैं। देखो, 100 का जो कोड रहेगा वो 5 रहेगा, 200 का कोड 3 रहेगा, 300 का 1 रहेगा और 400 का कोड 0 रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके अलावा अगली बात सुनो। ये 400 के बाद 500, 600, 700, 800, 1200, 2000, 2500 कुछ भी हो सकता है। तो आप उस वैल्यू को कैसे निकालोगे? अब ये मुद्दा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे शेर। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको 1900 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या सोचेंगे जो 400 से पूरी तरह कट रही है। तो 1900 से छोटी जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो क्या है? 1600। तो 1600 यहां लिख दो और 1600 की वैल्यू 0 लिख दो। हमेशा ध्यान रखो, अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 सब 0 रहेगा। तो 1900 आपको चाहिए, 1600 तक आप पहुंच गए। कितने की कमी है? 1900 और 1600 में 300 का ही तो अंतर है। तो मेरे प्यारे वीर, 300 की वैल्यू कितनी है? 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 ही होगी। 300 की 1 तो 1900 की भी 1 होगी। क्या यह बात हमें समझ में आ गई है? मुझसे कोई कहे 1800 की वैल्यू बताओ, तो 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? आप कहेंगे भैया जी वो 1600 है। तो 1600 की वैल्यू 0 हो गई। भाई 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही तो है। तो 1800 और 1600 में कितने का अंतर है? 200 का अंतर है। 200 की वैल्यू 3 है तो 1800 की भी 3 होगी। ये ध्यान रखना होगा। मुझसे कोई कहे 2000 की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा 2000 तो ऑलरेडी 400 से विभाजित है, तो 2000 का मान तो अपने आप में खुद ही 0 ही हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई मुझसे कहे कि बाबू मुझे बताओ आप 2100 की वैल्यू, तो 2100 से छोटी 400 से जो कट जाए वो कितनी है? 2000 है। 2000 का मान हो गया 0। 2100 में और 2000 में 100 का अंतर है। 100 की वैल्यू 5 है तो 2100 की भी 5 होगी। क्या हम ये चीज ध्यान रख सकते हैं? कोई भी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके अलावा ये दिनों के कोड भी आपको याद रखने हैं कि 0 पर संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर फ्राइडे, 6 पर सैटरडे। और इन्हें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने छुट्टी के दिन से शुरू किया, मतलब संडे से शुरू किया, छुट्टी के दिन से। तो आप भी संडे से, छुट्टी के दिन से शुरू करेंगे। और कोड कैसे याद रखेंगे? संडे मतलब छुट्टी का दिन, तो 0 कर दिया। कोई काम नहीं हुआ इस दिन, 0 रहा। छुट्टी का दिन था तो 0 से, उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस है। और यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये भी एक सीक्वेंस है। भूलोगे तो नहीं। उसके बाद मुद्दा उठता है कि आप लोगों के ये कुछ महीनों के कोड हैं जो आपको याद रखने हैं। ये महीनों के कोड हैं जो आपको याद रखने हैं। मेरे प्यारे दोस्त, याद कैसे रखेंगे उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ये 12 महीने हैं। 12 महीनों को 3-3 के हिस्सों में बांट दीजिए, तो टोटल 4 हिस्से ही तो बने। ये साधारण वर्ष के कोड हैं, ये लीप वर्ष के कोड हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? तो गुड्डा यहां पर ये पहले 3 जो है 144 है, तो इसे क्या बोल सकता हूं मैं? क्या मैं इसे 12 का वर्ग बोल सकता हूं? पहले 3 144 मतलब 12 का वर्ग हो गया। अगले 3 को समझता हूं तो 0 25 क्या है? ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग देखो होता तो 25 है, पर मैं 0 25 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे 3-3 के हिस्से चाहिए। मैंने कहा ये 0 36 क्या है? ये 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। मैंने कहा 146 क्या है? सर 146 12 के वर्ग में प्लस 2 हुआ है। ध्यान देंगे, याद करने की ट्रिक क्या बताई? 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। 144, 0 25, 0 36, 146। 12 का वर्ग 144, 5 का 0 25, 6 का 0 36, 12 का वर्ग प्लस 2 146। बस। अब आप कहेंगे लीप वर्ष कैसे याद करेंगे? तो मेरे शेर, लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में केवल शुरू के जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे जिनमें अंतर है, बाकी सब तो सेम है। और इनमें भी अंतर कैसे? दोनों में एक एक वैल्यू घटाकर लिख दो। जैसे यहां 1 है तो हमने यहां 0 लिख दिया, यहां 4 है हमने यहां 3 लिख दिया। उसके बाद 4 4 0 0 2 2 5 5 0 0 3 3 6 6 1 1 4 4 6 6 सब सेम है। और अब कैसे सवाल होता है उस चीज को मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये स्टेप अगर समझ में आ गए तो सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। गुड्डा जैसे ये सवाल है 15 अगस्त 1947, कैसे करेंगे इन सवालों को? जरा ध्यान से सुनेंगे।
सबसे पहले तारीख देखो कितनी है 15, तो 15 लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस करो, ये महीना अगस्त का है तो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड देखो 3 है, तो मैंने क्या किया 3 प्लस कर दिया। उसके बाद प्लस क्या करना है, ये 1947 जो है इसे दो भागों में बांटो, 1900 अलग और 47 अलग। बात समझ में आ गई? जैसे 1950 है तो 1900 अलग 50 अलग, या 1869 है तो 1800 अलग 69 अलग, ये 2011 है तो 2000 अलग 11 अलग। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि आपको क्या करना है, 1947 को दो भागों में बांटा, 1900 अलग 47 अलग। दो भागों में क्यों बांटा? ये जो 1900 है इसके विषम दिन या इसके कोड क्या हो सकता है, तो मैंने आपको आज की ही क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपको 1900 चाहिए तो 1900 से छोटी ऐसी संख्या देखो जो 400 से कट जाए। वो संख्या 16 है, उसकी वैल्यू 0, 300 का अंतर तो 1900 की वैल्यू 1 आई थी ना, तो यहां पर आपको करना क्या है, इस 1900 की वैल्यू 1 रख देनी है। सही है? 1900 नहीं लिखना, उसकी वैल्यू उसका कोड रखना है। फिर ये बचा 47, तो यहां पर 47 प्लस कर दो। 47 प्लस करने के बाद अब ये देखो कि 47 में कितने लीप वर्ष हैं, तो 47 में लीप वर्ष कैसे निकलेंगे, लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद दोहराया जाता है। तो 47 में हमने लीप वर्ष निकाले तो 11 बार भाग गया कि नहीं भाई, 47 में मैं 4 से भाग दूंगा, 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो ये 11 चौक 44 हो गया, 3 शेष बच गया। शेष क्या बचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भाग ज्यादा मत दे देना। तो हमने बोल दिया कि यहां पर 11 बार भाग गया, और गुड्डा लास्ट में मेरी तरफ से 5 और जोड़ देना। यह मत कमेंट करना बाद में कि 5 कैसे जोड़ दिया, 5 कैसे आया क्यों आया वो मैं बता सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझो, कोई भी सवाल हो, हजारों साल पहले की तारीख हो या हजारों साल बाद की तारीख हो, आपको 5 प्लस जरूर करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले 15 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, 1947 को दो भागों में बांटा, 1900 अलग 47 अलग, और 1900 का 1 लिख दिया। फिर ये लास्ट के जो दो अंक थे 47 वो लिख दिए, 47 में 4 से भाग दिया, मतलब 47 में कितने लीप वर्ष होंगे वो निकाला, तो 11 लीप वर्ष आए और लास्ट में 5 प्लस कर दिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो यह है कि मैं इन सभी अंकों को जोड़ के 7 से भाग दे दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं इंडिविजुअली अलग अलग 7 से भाग दूंगा और जो शेष बचेगा उसे लिखूंगा। 7 से भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है, आप जानते हैं। 15 में 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, हाँ या ना? मैंने कहा ये जो 3 है इसे सेम उतार दो क्योंकि इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा, इस 1 को सेम उतार दो क्योंकि 7 से भाग नहीं जा रहा, इस 47 में 7 से भाग दो, 7 6 42, कितने बच गए 5, कितने बच गए 5 भाई, 47 में 7 6 42 तो 5 बचा ना। उसके बाद 11 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 4 बच गए, और लास्ट में कितना है 5। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इनको अब भी जोड़कर 7 से भाग दूंगा तो वही बात है, लेकिन मैं अब भी नहीं जोड़ूंगा। मैं ये देखूंगा कि यहां टोटल कितने नंबर आपस में मिलके 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन सकता है। जैसे 7 तो आपस में कट गया, जैसे 4 है और 3 है तो 4 और 3 7 मिलकर कट गया, 2 है 5 है तो मिलकर 2 और 5 7 कट गया। ऐसा ही नहीं है कि आप 7 ही काटेंगे, आप 14 भी काट सकते हैं, क्योंकि 7 के परिवार का ही तो है 14 भाई। 7 के पहाड़े में ही तो 14 आता है, 21 भी आता है, 28 भी आता है, 35 भी आता है, 42 भी आता है, 49 भी आता है, 56 भी आता है, 63 भी आता है, जो भी नंबर आते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो देखो ये 5, ये 4 और ये 5, मैं अगर इनको जोड़ता हूं तो 5 4 9 और 5 14 बन रहे हैं। 14 7 का मल्टीप्लाई है, मैंने कहा काट दो। अब मेरे पास 1 और 3 4 और 1 5 बचा। मेरे प्यारे दोस्त कोड देखना, कोड देखना, दिन का 5 पर क्या आता है फ्राइडे, मतलब फ्राइडे बोले तो शुक्रवार। कहने का अर्थ यह हुआ कि भैया 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि हम 15 अगस्त 1947 जब आजादी मिली तो शुक्रवार के दिन मिली थी। एक बार जरा 26 जनवरी 1950 को भी चर्चा में ले लेते हैं। सबसे पहले 26 तारीख, फिर क्या, मैंने सेम प्रोसेस है, सबसे पहले 26 तारीख, फिर जनवरी का कोड। जनवरी कितना है, जनवरी का कोड है 1, तो जनवरी का कोड 1 ले लिया। उसके बाद ये 1950 है, दो भागों में बांटो, 1900 अलग 50 अलग। आपको आज की क्लास में बताया यार कि 1900 में 1 होगा, कैसे होगा क्यों होगा, जो बाद में से क्लास देख रहे हैं बाद में देख लेना, शुरू से समझाया है, आज की क्लास में समझाया है। तो 1900 की वैल्यू 1 हो गई। अब लास्ट के 2 अंक, 1900 का तो आपने 1 ले लिया, लेकिन लास्ट के 2 अंक 50 और बच गए, तो इस 50 को यहां प्लस कर दो और 4 से भाग दे दो। 50 में 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 चौक 48। बस भाग ज्यादा ना जाना चाहिए, शेष चाहे कुछ बच जाए। तो मैंने कहा 12 प्लस हो गए भाई, 50 में 4 से भाग देने का मतलब है 50 में कितने लीप वर्ष होंगे उस बात की जानकारी निकालना। और लास्ट में संदीप भैया ने कितना बताया, कितना प्लस कर देना है, 5 प्लस कर देना। वो तो हर सवाल में करना है, 5 यहां जोड़ दिए। तो मुझे ये बताओ, ये 26 है, ये 1 है, ये 1 है, ये मिलकर क्या बन गए 28, और 28 क्या है 7 के पहाड़े में आता है, तो ये 26 27 28 खत्म हो गया। अब ये क्या है 49, भाई 49 बारी तो भाग जाएगा 7 से, है तो ये 50, लेकिन मुद्दा ये समझो कि ये 50 है, मैं 50 में 7 से भाग दूं तो 7 7 49, 1 ही तो शेष बचेगा, उस 1 को यहां लिख दो प्लस ये क्या 12 है, 12 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितने बच गए 5 बच गए, तो 5 लिखो और लास्ट में ये वाला 5 लिखो। टोटल बन गया 5 5 10 और 11, 11 में 7 से भाग दियो, 7 एकम 7 बच गए 4। कोड देख लो जी 4 का क्या है, 4 पर क्या आता है, थर्सडे आता है, मतलब बृहस्पतिवार आता है। यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और मेरे प्यारे दोस्त अब निकालते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है। चेक करते हैं कि इनका जन्म